जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। परम पूज्य बाबा नीमकरोली महाराज अक्सर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए दिव्य लीलाएं किया करते थे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव हो। वैसे भी प्रभु श्री हनुमान जी के लिए कहा गया है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। इसी बात को चरितार्थ करते हुए बाबा महाराज सदैव अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए दौड़े चले आते हैं और वे इतने प्रकृति निमित्त हैं कि प्रकृति स्वयं उनके कार्य सिद्ध करती है। ऐसी ही अनेक लीलाओं में महाराज जी की एक लीला बड़ी ही विस्मयकारी रही। वह यह कि महाराज जी एक ही समय पर 3 जगह पर पाए गए। आप सोचिए, उस समय जब दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जब लोग प्रत्यक्ष आकर बात करते थे, तभी उस घटना का पता चलता था। ऐसी ही एक घटना का हम आज जिक्र करेंगे जहाँ महाराज जी एक ही दिन में 3 जगह पर विद्यमान थे। इससे पहले हम आगे बढ़े साथियों, आप सभी से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचें। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। साथियों, ये बात उस समय की है जब पनकी कानपुर के हनुमान मंदिर का 21 जनवरी को विग्रह की स्थापना होनी थी। आप सभी को तो ज्ञात है कि पनकी का हनुमान जी मंदिर महाराज जी को बहुत ही अति प्रिय है। यह मंदिर महाराज जी के अनन्य भक्त श्री देवकामता दीक्षित जी ने बनवाया था और जब वहाँ पर हनुमान जी के विग्रह की स्थापना होनी थी, इसके कुछ दिनों पूर्व ही बाबा इलाहाबाद के चचलेन आ गए थे और 21 जनवरी के उस शुभ दिन, जिस दिन पनकी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के विग्रह की स्थापना होनी थी, उस दिन बाबा महाराज सुबह 6 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर अपने कमरे में बंद हो गए। साथ ही महाराज जी ने यह आज्ञा भी दी कि बाहर से ताला लगा दिया जाए ताकि कोई उनके दर्शन के लिए ना आ सके। उस समय श्री माँ और जीवंती माँ भी चचलेन में उपस्थित थी। उन्होंने भीतर बाबा को इस तरह लेटे पाया जिससे महाराज जी समाधिस्थ हो। बाबा के अनन्य भक्त रहे राजदा कमरे के बाहर इस उद्देश्य से बैठ गए कि बाबा को अगर किसी समय भी बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ सकती है तो ताला खोलना होगा और इसके लिए वो वहाँ पर उपस्थित रहें। लगभग दिन के 11:30 बजे बाबा ने भीतर से दरवाज़ा खुलवाया और तब राजदा ने उनके पुनः दर्शन किए। लेकिन चर्चलेन में उपस्थित सभी लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि पनकी में हनुमान जी के विग्रह की स्थापना का इतना बड़ा समारोह था, हजारों लोग बाबा के दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित हुए होंगे, फिर महाराज जी क्यों नहीं गए। इसके 2 दिनों बाद बाबा का दरबार लगा था। शाम का समय था। एक कार आकर मकान के बाहर रुकी। उसमें से बाबा का एक अनन्य भक्त जो कि पेशे से इंजीनियर थे वह उतरे और वह इंजीनियर साहब कानपुर से ही आ रहे थे जहाँ पे पनकी हनुमान मंदिर विद्यमान है। तब जगाती जी ने उनसे पूछा कि बाबा की अनुपस्थिति में पनकी का समारोह कैसा रहा, क्योंकि महाराज जी तो चचलेन में विद्यमान थे। यह सुनकर इंजीनियर साहब चौंक गए और बोले, बाबा की अनुपस्थिति में क्या बात करते हो। हनुमान जी की प्रतिष्ठा के दिन तो सुबह 6:30 बजे मैंने ही महाराज जी का वहाँ स्वागत किया था और मैं लगभग 11:30 बजे तक बाबा जी के साथ भी रहा। महाराज जी के आशीर्वाद से उस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह बहुत ही उल्लासपूर्ण संपन्न हुआ और भंडारा तो बहुत अद्भुत था। जगता जी को इंजीनियर साहब की यह बात पर यकीन नहीं हुआ। अंततः यह मामला बाबा जी के दरबार में पेश हुआ तो बाबा ने मुस्कुराकर इंजीनियर की बात को झूठा ठहरा दिया। जब इंजीनियर ने कुछ कहना चाहा तो बाबा ने मुँह पर अंगुली रखकर उसे चुप करा दिया। परंतु आने वाले समय में दूसरे लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया कि बाबा उस समय पनकी हनुमान मंदिर में ही मौजूद थे जिस समय बाबा महाराज चर्चलेन में कमरे में बंद थे। और इस तरह बाबा शय शरीर एक ही समय में इलाहाबाद में भी थे और पनकी हनुमान मंदिर में भी विद्यमान थे। और तीसरी बात, उसी दिन बाबा महाराज बरेली में भी देखे गए। बरेली के सिविल सर्जन डॉक्टर AK भंडारी की पत्नी उस दिन प्रातःकाल अपने बगीचे में टहल रही थी और बगीचे में टहलते समय उन्होंने देखा कि सामने से बाबा महाराज एक रिक्शा में बैठकर उनके घर की तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत भीतर गई ताकि महाराज जी के रहने का कमरा ठीक किया जा सके। कमरे को पूरी तरह व्यवस्थित करके तुरंत जब बाबा का स्वागत करने के लिए बाहर आई तो न वहाँ बाबा थे और न ही रिक्शा था। वह बहुत दुखी हुई कि बाबा घर तक आकर वापस चले गए। अपने पति डॉक्टर साहब से जब उन्होंने यह बात बताई तो उन्होंने उन सभी घरों में पूछताछ करी जहाँ बाबा अक्सर आने पर रुका करते थे, परंतु सभी जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी। सभी ने यही कहा कि महाराज जी तो नहीं आए। कुछ दिनों बाद उन्होंने 21 जनवरी 1964 को यह बात श्री माँ को सुनाई और जब श्री माँ ने उन्हें बताया कि बाबा उसमें तो इलाहाबाद में थे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। परंतु डॉक्टर साहब की पत्नी श्री माँ की बातों पर विश्वास न कर सकी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से बाबा को जो देखा था। इस तरह एक ही दिन में बाबा महाराज इलाहाबाद, कानपुर और बरेली में एक साथ देखे गए। यह महाराज जी की दिव्य लीला, दिव्य स्वरूप के ही दर्शन हैं जब वे प्रकृति निमित्त होकर एक ही समय में 3 जगह पर देह धारण कर सकते हैं। यूँ तो बाबा महाराज की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं। वो 3 देह तो क्या अनंत देह धारण किए हुए हैं और आज भी अनेकों जगह पर महाराज जी सहस्री दर्शन देते हैं, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। महाराज जी की देह लीला के बाद अनेकों ऐसी घटनाएं भी सामने आई जब महाराज जी ने अलग अलग जगह पर शय शरीर भक्तों को दर्शन दिए और उन्हें अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन किया। ऐसे हैं परम दयालु बाबा नीमकरोली महाराज जो सदैव अपने इष्ट प्रभु श्री राम के कार्य में लिप्त रहते हैं
और प्रभु राम जी के कार्य किए बिना उन्हें विश्राम कहाँ। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक महाराज जी की कथा प्रसाद पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।